दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि 70 मरतबा, एक मरतबा पढ़ो अल्लाह को जो भी आपको चाहिए मांगो या अल्लाह दे, फिर दूसरी बार पढ़ो या अल्लाह दे, 70 मरतबा पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें दौलत से यानी भर देगा। अब बंदा कहे यार दौलत तो मेरे पास है, औलाद हो जाए, वो अल्लाह देने वाला है। बैरून मुल्क जाने में मसला है यार, रिजेक्ट हो गए कागज, या इम्तहानात में मैं कामयाब हो जाऊं, या कोई मामलात है, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं शुरू में, कमेंट में मुझे बताइएगा, क्या आप मानोगे कि मैं अगर आपको ये कहूं कि 70 मरतबा एक ऐसी दुआ है कि आप पढ़ोगे। खासकर ये जो शाबान है ना, ये शाबान का जो महीना है, शाबान, शबानुल मुअज्जम, शबानुल मुकर्रम, शबानुल मुअज्जम 2026, ये जो महीना है ना, इसमें फैसले हो जाने हैं। जो शब बरात की रात आएगी इसमें फैसले होने हैं, अल्लाह से मनवा लो। मैं आपको एक बात जो शुरू में मैंने कही कि आप मानोगे कि 70 मरतबा एक ख़ास तरीके से एक दुआ है जो आप पढ़ोगे, किबला रुख होकर खाने काबे की तरफ रुख करें, बैठ जाएं, दुआ पढ़ें, जो मैं वजीफ़ा पढ़ें, दुआ करें। वजीफ़ा यानी एक बार वजीफ़ा पढ़ोगे 10 सेकंड का वजीफ़ा है, 10 सेकंड का टोटल, और 70 बार पढ़ लें। कितना टाइम लगेगा टोटल है जी? 70 बार पढ़ते हुए ज्यादा है 5 मिनट लग जाएंगे। बहरहाल तो आपके मानेंगे, अगर ये मानेंगे तो मुझे कमेंट में आपने बताना है। लिहाजा वीडियो जो पूरी देखेगा उसे अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिल्लत कर दीजिए, तोहफा कर दीजिए कि या रसूलल्लाह आपकी बरगाह में तोहफा है। तो अब एक अमल जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की हर हाजत मुसीबत आपकी यानी कि हल हो जाएगी, मुसीबतें ख़त्म, हाजतें पूरी। एक बंदा था, मैंने उसे ये अमल बताया, बड़ा परेशान, एक बार तो रो पड़ा मेरे आगे, कहने लगा यार इमरान मैं की करा, यानी मतलब मेरे मतलब करीबी था ना उसमें, और मेरे में आप वाली बात नहीं थी, तू वाली बात थी। समझ गए ना मेरी बात? एक बार रो पड़ा, कहने लगा कि इतने हालात ख़राब हैं और अब शादी हो गई है, बाल बच्चेदार हो गए हूँ। पहले तो ये था कि वालदा थी और वो खुद था, और मतलब चले मुश्किल से कोई ना कोई खा पी लिया। जब शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, तो हालात ज़्यादा फिर टाइट होते हैं। अगर ना हो खाने को या कमाने का कोई ज़रिया ना हो तो हालात ख़राब होते हैं। तो मैंने उसे अमल बताया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आज यानी ये जो बात है पुरानी है, आज की नहीं है, कई साल पुरानी है। आज वो बेहतरीन काम कर रहा है, रोज़मर्रा हज़ारों रुपए कमा रहा है, और घर में उसके बच्चे भी उसके ज़्यादा हो गए अब। उस वक़्त तो बच्चे ही शायद 1 या 2 थे। तो बहरहाल बात इस तरह कि अगर ज़िंदगी में आपकी परेशानियां कम नहीं ना हो रही तो एक बहुत बड़ा अमल है, जब जब तुम्हें मुश्किल आके सामने खड़ी हो जाए ना, अगर तुमने ये अमल किया हो, जैसे वैक्सीन होती है जी पोलियो की, या पीछे से गुजरा है ज़माना, एक बीमारी आई थी बड़ी, उसका नाम नहीं मैं यहाँ पर लेना चाहता, ठीक है ना? ये कुछ अरसा पहले एक बीमारी आई थी, तो उसकी वैक्सीन है ना, इसी तरह वैक्सीन है ये वजीफा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी को पोलियो खुदा न खास्ता हो जाना था, अगर वैक्सीन ना लगती, तो जब पोलियो की बीमारी या जरासीम आते होंगे, जिस्म से टकराते होंगे, पीछे फिसल कर वापस चले जाते होंगे, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन उसको लगी हुई है, जो कि हुकूमत वक्त गवर्नमेंट लगवाती है बच्चों को। तो इसी तरह है ना कि जब आप ये वजीफा करोगे ना, किबला रुख होकर, बवजू होकर, और 70 मरतबा एक अमल है आप करोगे ना, तो जिंदगी में जब आपसे परेशानियां टकराएंगी, बेरोजगारी आ गई भाई, अब मिसाल है को आपका कोई किसी जगह से आपको किसी मालिक ने कहना है, अगर आप किसी और बंदे के पास लगे हो, उसने कहा है चल भाई निकल, मैं और को बंदा रखूंगा, वो कहने से पहले इस बात से पलट जाएगा, दिल ही दिल में आपको कहेगा ही नहीं। अगर आपका अपना कारोबार है, उसमें बरकत नहीं हो रही, कारोबार में कमी है, तो ये अमल अगर आपने ज़िंदगी में किया होगा तो हर मसला हल हो जाएगा। तो बहरहाल अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, और वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले आपने वजीफ़ा करना है। ना भी जवाब दे पाऊँ तो आपको अमल की इजाज़त हो जाती है।
تو शबान का ये महीना है चूंकि, इसमें आप ये अमल कर लें पूरा महीना इंशाल्लाह, और आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपकी जो मुरादें हैं, मैं कहता हूँ जी कोई मुश्किल से मुश्किल जायज़ काम होना चाहिए। ये नहीं कि फलां बंदा जनाब उसका बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ये बात नहीं कहनी चाहिए किसी के हक में। यानी बुराई वजीफा करके नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपके दिल को किसी ने बहुत दुखाया है, वो तो दिल से ही निकलती है फिर, या जो की तिरनल भी होवे है। ये बात है कि ये दिल की बातें हैं, दिल और अर्श के दरमियान का मामला है। आप खुद कोशिश किया करो, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। अगर किसी की भलाई आप ना कर पाओ तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। तो अमल इस तरह है कि एक दुआ है जी, या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर देखें इस ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी क्या फजीलत है। खुदा न खास्ता एक बंदा बीमार है, अगर जब तक वो बीमार है रोज अगर 40 बार ये पढ़े ना, अगर वो मर गया उसे शहादत का रुतबा मिलेगा, तो ज़ाहिर है जन्नती तो वो पक्का है। तो इतने बड़े अल्लाह ताला इनामात दे रहा है, तो दुनिया में जो हमारी छोटी मोटी मुश्किलात हैं वो क्यों ना हल हो पाएंगी, ये तो सोचे ना ज़रा। तो इस तरह या हय्यो या कयूम, वो कौन है? वो रब जिसने इस ज़मीन और कायनात को बगैर सहारे के थामा हुआ है। आप गूगल पर जाएं और ये जो गैलेक्सी है कहकशां जिसे कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कहकशां, ये मेरे नबी के पाँव की धूल है ये गैलेक्सी। इसकी कहीं वीडियो दिखाए आपको, है जी, इसकी वीडियो निकालें, देखें हर जमीन जा रही है, चांद जा रहा है बगैर सहारे के, कोई इसके नीचे स्टैंड नहीं लगा। तो या हय्यो या कयूम क्या है? बगैर सहारे के रब ने इसको खड़ा किया हुआ है, ना जिसे नींद आती है ना ऊँग आती है। तो ये वजीफा है या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आपको कोई हाजत है ना इतनी सख्त जिसका हल नजर नहीं आ रहा होता, तो आपको चाहिए कि ये दुआ पढ़ें जो भी है। या अल्लाह कार दे दे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अल्लाह गाड़ी दे दे, या अल्लाह गाड़ी दे दे, या अल्लाह गाड़ी दे दे। ये इससे ज्यादा लंबी दुआ है, वो भी कर लें। फिर पढ़ें या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस तरह 70 बार कहें, और जो बंदा 40 दिन लगातार बगैर छोड़े ये अमल करता है उसकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाता है। और ख़वातीन अगर सवाल करें कि मजबूरी के अयाम में क्या हो, तो कोई मसला नहीं, मजबूरी में तो नमाज माफ़ है, हालांकि नमाज किसी को माफ़ नहीं है, तो ये तो कोई मसला नहीं, बंदा फिर बाद में इसके दिन शुमार कर लेता है। कम से कम 40 या 41 दिन जो बंदा अमल करता है, बड़े से बड़ी उसकी तमन्ना, उसकी हाजत अल्लाह पूरी फरमाता है। तो ये हाजत पूरी करने का दुनिया का वाहिद वो वजीफा है जो सिर्फ 70 बार आपने पढ़ना है। यानी इसका तरीकाकार इस तरह के एक बार फिर बता के इजाज़त चाहता हूँ कि जायज़ हर तरह की हाजत के लिए रोज़ाना नमाज इशा के बाद किबले की तरफ रुख करके बैठे और पढ़ें या हय्यो या कयूम बहक्के या ज़ल जलाले वल इकराम। अब देखें मैंने या ज़ल जलाले वल इकराम कहा है, समझ आइए ना आपको। ये भी एक वजीफा है जो मैंने पहले एक बार बताया था, लेकिन ये जो वजीफा है ना, या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा, आयत करीमा लगानी है इसमें, या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये अमल है। यानी ये एक बार पढ़ के जो आपके दिल की हसरत है उसको दिल में पुकारें, या अल्लाह, समझ गए। फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर इसको पुकारें, कोई जो हाजत है। मेरे ख्याल है कि आप पता नहीं समझे कि नहीं, समझ गए हैं तो कमेंट में बताइएगा। एक बार पढ़ें और अपनी हाजत रब से दिल में मांगें, फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर हाजत मांगें। इस तरह 70 बार पढ़ें। क्या पढ़ना है? या हय्यो या कयूम बहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन अमल करें, और ख़वातीन अपनी मजबूरी के अयाम के छोड़कर बाद में ये दिन गिनती कर सकती हैं। नमाज इशा के बाद किबला रुख बैठ कर ये अमल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।